जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, शुक्राना सत्संग। आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और मेरी कोई गलती हो जाएगी तो संगत और मेरे प्यारे गुरु जी मुझे माफ कर देंगे अपनी बेटी समझकर, और संगत वाले मेरा अपना परिवार की आंटी सोच के माफ कर दें। मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। सारी संगत को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सत्संग को ध्यान से सुनना। संगत जी, आज जो मैं सत्संग सुना देने जा रही हूँ वो सबके फायदे के लिए है। गुरु जी की छोटी छोटी बातें या जो मैंने आजमाई मीन्स जो मैंने की है, ये सब बातें मैं बताने जा रही हूँ। और जो संगत नहीं भी है वो भी सुनेगी। अगर गुरु जी का नाम जय गुरु जी बोल के ही आप कुछ काम करोगे तो आपके नहीं भी होंगे तो आपके मेरे जो प्यारे गुरु जी हैं वो हर एक की बात सुन लेते हैं। इसलिए आज बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ। बल्कि वैसे सारे संगत को तो पता है, मैं तो अभी जुड़ी हूँ, पर मैं चाहती हूँ जो नहीं भी मानते हैं, सुनते हैं संगत सत्संग को, वो भी सुने और देखें कि क्या होता है। जैसे कि गुरु जी का कहना है कि दवाई भी तब तक ब्लेस नहीं कर, मतलब असर नहीं करती जब तक मैं दवाई को ब्लेस नहीं कर दूं। तो संगत जी, मैं आपसे यही कहूँगी, कोई आपको परेशानी है, बीमार हो या आपके घर पे कोई बीमार है, तो आप गुरु जी जय गुरु जी बोल के गुरु जी का मंत्र जाप तो आप सबको पता ही, हम रोज बोलते हैं, तो उसको 7 बार बोल के, और अगर आप पे स्वरूप नहीं है तो उनका ध्यान करके या इसमें से मोबाइल में से गुरु जी का वो निकाल के सत्संग को उनको फोटो को स्वरूप को टच करें और खाएं, तो देखना कितना फायदा हो जाएगी। वही दवाई आपको द्वारा उस टाइम तक आप रूटीन में लोगे तो आपकी बड़ी सी बीमारी भी चली जाएगी। आप पे जल प्रसाद तो होगा जो संगत है, और जो नॉन संगत है उन पे नहीं होगा। तो आप एक लोटा है भगवान शिव के पास या किसी के पास भी रखा है, उन जय गुरु जी मंत्र बोल के 7 बार उसकी दवाई खाओ। अगर आप संगत हैं तो गुरु जी के स्वरूप को सामने रखकर, या कोई बहुत बीमार है तो उसके तकिए के नीचे रख दो और गुरु जी का मंत्र जाप आप खुद बैठे करते रहो, और या कैसे मतलब वीडियो वगैरह कोई कुछ भी जैसे भी आप सुनते हैं उसको चलाते सत्संग को। देखें कि इस मंत्र जाप में इतनी ताकत है संगत जी, इतनी ताकत है कि ये बीमार जाते हुए बंदे को भी वापस ले आती है, जो भगवान के पास जा रहा है उसको भी वापस ले आती है। इतनी ताकत है हमारे गुरु जी के मंत्र जाप में। आप आजमाना मत गुरु जी को। अब मतलब आप कहीं सोचें कि सत्संग ऐसा शेयर हो रहा है कि हम आजमाएं, तो आजमाओगे तो फंस जाओगे। सच्ची दिल से आपने उसको समझना है, और दवाई को गुरु जी का नाम लेके 7 बार मंत्र जाप करके उसको खाना है। देखिए आप कैसे आपकी बीमारी कुछ ही दिनों, अगर बहुत लंबी बीमारी है तो कुछ समय जरूर लगेगा। आप अपनी मेडिसिन भी खाते रहो, ये नहीं कि आपने मेडिसिन छोड़ देनी है। और अगर आपके स्वरूप नहीं भी हो तो आप गुरु जी को अपने घर से निकलते हुए कहिए, चलिए गुरु जी हमारे साथ चले, और गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपनी सीढ़ियां उतर जाएं। बस में बैठे तो जय गुरु जी, कहीं पे भी बैठे हो, हाँ गुरु जी की अगर संगत बनना है आपको तो एक बात आपको छोड़नी पड़ेगी, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी।
कहते हैं गुरुजी, अगर आप किसी की निंदा चुगली करते हो तो जो आपके कर्म है, अच्छे कर्म, उस बंदे को चले जाते हो जिसकी आप चुगली करते हो, जिसकी आप बातें बना रहे हो। इसलिए संगत जी, बात बनाने से कुछ नहीं मिलेगा, है ना। बेटर है कि हम भगवान की शरण में जाएं। ये संसार तो ऐसा ही है, सामने आपके बहुत अच्छा है, पीठ पीछे आपके बस ये तो ऐसी है वैसे ही है। इसलिए क्या रखा है। हाँ, आप सबसे बोलिए खुश होके, और कोई आपका दुश्मन भी उसको भी कहिए, गुरुजी सद्बुद्धि दो, इसे अच्छा करें। तो हमें जैसे वो कर रहे हैं हम भी वही करेंगे, तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या रहा, है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना संगत जी। हम भी वो गलती जो कर रहे हैं, कोई हमको गाली दे रहा है, हम भी पलट के गाली दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम में और उसमें कोई फर्क नहीं रहता। अगर हम उसके जो भी वो गलत बोल रहा है, चाहे क्या क्या बोल रहा हो, उसको हम चुपचाप सुन के स्माइल देके अपना निकल जाते हैं और छोड़ दिए, अपने गुरुजी पे छोड़ दीजिए। जो गुरुजी आप करोगे वही है। मैं अपनी गंदी जुबान क्यों करूं, मैं अपने अच्छे कर्मों को इनके साथ बुरा क्यों बनाऊं, क्योंकि जिसकी हम बुराई कर रहे होते हैं उसको तो हमारे अच्छे कर्म मिलते हैं, मतलब वो अच्छा हो जाता है, उल्टा होता है। हाँ, जैसे मैं किसी की बुराई कर रही हूँ तो मैं मेरे अच्छे कर्म खो रही हूँ, आप समझ जाइए इस बात से, ठीक है। तो आपको कुछ भी अपने, अगर आपसे कोई गलती भी होती है तो ले गुरु महाराज जी के सामने कह दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। और हमारे प्यारे गुरु जी तो दुनिया में आए इसलिए कि गलत को भी ठीक करते हैं और उसको माफ करके और हमें भी अच्छा कर देते हैं। इसलिए आपने किसी का बुरा करने की सोचती नहीं। ये आज की दुनिया बहुत गंदी है संगत जी, बहुत गंदी। कितने मैसेज आते हैं वो सारे ब्लैक मैजिक के या गलत गलत, और दूसरों को तो छोड़ो, आप अपने ही घर के लोगों को। इसलिए आप अलर्ट हो जाइए, ठीक है। आप सबसे प्यार से रहिए। जिस पे आपको डाउट है तो गुरुजी अगर आप गुरुजी से जुड़े हैं तो गुरुजी उनको धीरे धीरे आपके उसमें से, सर्कल में से निकालना शुरू कर देते हैं। कोई ऐसा हो जाता है कि बहाना कि कम बात करा देते हैं, पर धीरे धीरे छुड़वा देते हैं, बजाय आप भी उनके साथ गलत हो जाओ। इसलिए अगर आप गुरुजी की असली संगत हो तो ये सब छोड़ो, अच्छे कर्म करो। कहना गुरुजी का कितने टाइम की जिंदगी है, कल को ऊपर वाले के पास भी जाना, उन्होंने भी हमने। जिंदगी जीने से मुश्किल है जब हम मरते हैं, ऊपर जाने के वक्त हमसे क्या क्या सवाल किए जाते हैं। गुरुजी ने तो एक एक पल, एक एक हर क्षण का उन्होंने हिसाब किताब रखा होता है कि इसने किसका बुरा किस टाइम किया, क्या क्या किया। इसलिए गुरुजी, संगत जी, जो हमारा थोड़ा सा जीवन बचा है, हम सब उसको क्यों ना गुरुजी के चरणों में डाल दें, अच्छे इंसान बने, ताकि आने वाला हमारा जीवन सुधर जाए। हम गुरु